डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। एक बार फिर आप सबका श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3.2 मैट्रिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के प्रकार। आज पढ़ेंगे हम उसके गुणधर्म। तो गुणधर्म में पहला गुणधर्म है परिवर्त आव्यूह। मैट्रिक्स का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है परिवर्त आव्यूह। यह परिवर्त आव्यूह देखिए आप, यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्तियाँ होती है आप सब जानते हैं, लेफ्ट टू राइट, और स्तंभ होता है ऊपर से नीचे। तो ये गुणधर्म कह रहा है कि पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्ति वाले अवयव को बदल देंगे हम स्तंभ में, और स्तंभ वाले अवयव को बदल देंगे हम पंक्ति में। स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। सीधा सा अर्थ है इसका कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, उस मैट्रिक्स में अगर हम पंक्तियों में जो अवयव दे रखे हैं उनको हम स्तंभ में लिख दें, और अगर स्तंभ वाला अवयव पंक्तियों में आ जाए तो वह अवयव कहलाएगा दी गई अवयव का परिवर्त अवयव। बहुत आसान है समझने की। और परिवर्त अवयव को हम लिखते हैं ए की पावर टी या ए डैश से भी लिखते हैं, व्यक्त करते हैं। तो यदि कोई आपको मैट्रिक्स दे रखा है ए आई जे, जिसका क्रम है m इंटू एन, तो उसका परिवर्त मैट्रिक्स का क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा n इंटू एन, क्योंकि पंक्ति जो थी स्तंभ में बदल गई है और स्तंभ जो था वो बदल गया है आपके पंक्ति में, इसलिए क्रम बदल जाएगा। मूल मैट्रिक्स का क्रम और परिवर्त मैट्रिक्स का क्रम उल्टा होता है। अगर इसका क्रम m इंटू एन है तो इसका हो जाएगा n इंटू एम। समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। मान लिया हमने कोई मैट्रिक्स लिया है, तो मैट्रिक्स का अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनको हम परिवर्त मैट्रिक्स, देखिए इसके पंक्ति के अवयव क्या है। पंक्ति का अवयव है 1 2 3। पंक्ति को हमें स्तंभ बनाना है परिवर्त मैट्रिक्स के लिए। तो पहली पंक्ति का बन गया पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, और ये तीसरी जो पंक्ति है इस तीसरी पंक्ति का बन गया तीसरा स्तंभ। पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया तो ये बन गया हमारे यहाँ परिवर्त मैट्रिक्स। बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट टॉपिक, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या है कि एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए इज इक्वल टू ए परिवर्त, मूल मैट्रिक्स और परिवर्त मैट्रिक्स अगर दोनों बराबर हो, परिवर्त के बाद भी मैट्रिक्स जो प्राप्त होती है वो मूल मैट्रिक्स के बराबर हो, समान हो, तो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। उदाहरण के लिए हमने एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 2 5। इसका परिवर्त ज्ञात किया मैंने। परिवर्त कैसे ज्ञात किया? पहली पंक्ति का बना दिया मैंने पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का बना दिया दूसरा स्तंभ। बनाने के बाद भी हमने देखा कि दोनों की स्थितियों में कोई भी चेंज नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि मूल मैट्रिक्स जो है परिवर्त मैट्रिक्स दोनों बराबर है, इसलिए हम मूल मैट्रिक्स को कहेंगे सममित मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। नेक्स्ट, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह के थोड़ा सा अंतर है। क्या है? वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि परिवर्त आव्यूह जो है ए के ऋणात्मक मान के बराबर हो। सममित में तो बिल्कुल ए के बराबर। अब यहाँ जो है अगर मूल मैट्रिक्स के ऋणात्मक मान के बराबर हो तो ऐसा मूल मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। इसको भी समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या लिया मैंने? एक मैट्रिक्स लिया जिसके अवयव 0 3 -3 0। फिर इसका परिवर्त मैट्रिक्स मैंने ज्ञात किया। पहली पंक्ति को मैंने पहले स्तंभ में बदल दिया,
दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दिया। इस प्रकार परिवर्त मैट्रिक्स हुई, ये आपके सामने आई है। फिर मैंने एक काम किया कि दी गई मैट्रिक्स को -1 से गुणा कर दिया। माइनस से गुणा कर दिया तो मैट्रिक्स को माइनस से गुणा करने का मतलब उसके सभी अवयवों को माइनस से गुणा करना है। मैंने गुणा कर दिया, ये 0 को माइनस से गुणा कर 0 आएगा, 3 को माइनस से गुणा किया -3 आ गए, -3 को माइनस से गुणा किया तो +3 आ गए, 0 को गुणा किया तो 0 आ गए। अब इन दोनों को देखें कि दोनों बिल्कुल समान मैट्रिक्स है, मतलब ये हुआ परिवर्त मैट्रिक्स जो है -1 के बराबर है, इसलिए ए यहाँ पर विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। अभी हमने पढ़ा गुणधर्म पढ़े हमने आव्यूह के। अब हम पढ़ते हैं आव्यूह पर संक्रियाएं। आव्यूह पर क्या क्या संक्रिया हो सकती है? संक्रिया आपके गणित में होती है एक तो प्लस, माइनस, गुणा, भाग। तो यहाँ आपके मैट्रिक्स में भाग तो यहाँ नहीं है। 3 संक्रियाओं को हमें मैट्रिक्स के लिए पढ़ना है। 2 मैट्रिक्सों का योग है, 2 मैट्रिक्सों को घटाना है, 2 मैट्रिक्स को गुणा करना है। तो तीनों स्टेप हमें यहाँ पर पढ़ना है, समझना है। सबसे पहले लेते हैं योग। किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को किस प्रकार जोड़ेंगे, कैसे योग करना है। एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, जिसको लिख दिया गया है Aij m × n, और दूसरा भी मैट्रिक्स दे रखा है आपको m × n। तो यहाँ जरूरी है कि दोनों का क्रम सेम होना चाहिए। जोड़ने के लिए दोनों मैट्रिक्स का क्रम क्या होना चाहिए? सेम। तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ जोड़ा है a + b को, तो Aij और Bij का योग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ संगत अवयवों को जोड़ना है। जिस प्रकार हमने समान अवयव में संगत अवयवों को बराबर किया था, उसी प्रकार हमें यहाँ पर संगत अवयवों को जोड़ना है। जैसे उदाहरण समझने के लिए उदाहरण लिया हमने, एक मैट्रिक्स ले लिया A, दूसरा मैट्रिक्स ले लिया B। हमें यहाँ इनका योग पढ़ना है। अभी मैंने कहा योग के लिए संगत अवयवों को जोड़ना है। तो 1, इसका पहला अवयव 1 है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव। इधर भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 5 है। तो ये दोनों संगत अवयव हुए। तो योग के लिए इन दोनों को जोड़ना है। तो ये हो गया 1 + 5, इधर 2 + 6, यहाँ 3 + 7, और इधर हो जाएगा 4 + 8। जोड़ दो इनको, 1 और 5 6, 2 6 8, 3 7 10, 4 8 12। इस प्रकार इन दोनों मैट्रिक्स का योग हुआ, संगत अवयवों का योग। नेक्स्ट इसी प्रकार व्यवकलन घटाना, जिस प्रकार जोड़ा था वैसे ही घटाना है। 2 मैट्रिक्स दे रखी है, उनको घटाना है, तो इसका मतलब हुआ संगत अवयव को घटाना है। उदाहरण के लिए हमने 2 मैट्रिक्स ले लिए, घटाना है, तो संगत अवयव में से घटेगा अवयव। तो पहले अवयव में से पहला अवयव घटेगा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 1, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 5। तो 1 में से 5 घटाएंगे। फिर A12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, इसमें से इसको घटाया जाएगा 2 - 6। इसी प्रकार होगा 3 - 7, एंड ये होगा 4 - 8। संगत अवयव को घटाएंगे, तो यहाँ घटाने के बाद आया -4 -4 -4 -4। तो जिस प्रकार योग किया था वैसे ही हमें घटाना है। तीसरी संक्रिया है यहाँ पर गुणा। गुणा की संक्रिया थोड़ा सा समझना आपको ध्यान देकर यहाँ पर, और इसका उपयोग आगे तक होगा, तो अच्छी तरह समझें। तो गुणा समझने के लिए हमने लिया एक तो मैट्रिक्स ले ली A और दूसरी मैट्रिक्स ले ली B। गुणा होने के लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? कि दोनों ही मैट्रिक्स जो हम गुणा करने जा रहे हैं उनका क्रम क्या होना चाहिए। तो क्रम के लिए यहाँ लिखा गया है M × P, और इसका है P × N, मतलब दोनों में P समान है। P क्या है? P हम देखते हैं, तो पहले मैट्रिक्स का तो है कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का है रो। पहले मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति, इस प्रकार दोनों अगर बराबर हो तो उनका गुणा किया जा सकता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि 2 मैट्रिक्स को गुणा करना है, तो एक शर्त है। शर्त यह है कि पहले मैट्रिक्स की स्तंभों
तो दो मैट्रिक्स को गुणा करना है। तो गुणा करने की शर्त यह है कि हमें जो पहली मैट्रिक्स हम ले रहे हैं गुणा के लिए उसका क्रम जो है और दूसरी मैट्रिक्स का क्रम, उसकी एक शर्त है कि पहले मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। तब गुणनफल के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका क्रम हो जाएगा m × n क्रम। इसको समझने के लिए हम लेते हैं दो मैट्रिक्स व्यापक रूप में 2 × 2, पहला मैट्रिक्स है 2 × 2 क्रम का और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं 2 × 3 क्रम का। 2 × 2 क्रम का लिखा मैंने व्यापक रूप में a11, a12, a21, a22 और वही लिखा इसका हमने व्यापक रूप में लिख दिया। अब गुणा करना है। गुणा करने की शर्त है कि पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। बराबर है या बिल्कुल बराबर है। इधर स्तंभों की संख्या 2 है, इधर पंक्तियों की संख्या 2 है, तो इसको गुणा किया जा सकता है। अब हम गुणा करते हैं दोनों को। देखो गुणा करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना आपको। गुणा करने के लिए हमें यहाँ से लेनी है पहली पंक्ति के अवयव, यहाँ से लेने हमने पहले स्तंभ के अवयव। पहली पंक्ति का अवयव क्या है a11, इधर क्या स्तंभ का पहला अवयव क्या है b11, तो a11 का गुणा होगा b11 से, तो ये होगा a11 b11 प्लस, ये आएगा तरीका, गुणा करने का तरीका होता है प्लस पहली पंक्ति का दूसरा अवयव पहले स्तंभ के दूसरे अवयव से गुणा होगा a12 b21। फिर हमें पंक्ति चेंज नहीं करनी है, अब आपको स्तंभ चेंज करते जाना है। पहले स्तंभ से गुणा कर लिया, अब हम दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। गुणा किसका करेंगे, पहली पंक्ति का ही गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति का ही गुणा करना है और गुणा करना है अब हमें दूसरे स्तंभ से, ये दूसरा अवयव होगा। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव है a11, पहली दूसरे स्तंभ का पहला अवयव है b12, तो गुणा हो गया a11 b12 प्लस पहली पंक्ति का दूसरा अवयव और दूसरी स्तंभ का दूसरा अवयव a12 b21। नेक्स्ट, अब ये कॉलम बाकी है इसलिए पंक्ति वही रखनी है, चेंज नहीं करनी है। पहली पंक्ति का गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ से। गुणा करने के लिए वही तरीका, पहले अवयव का गुणा स्तंभ के पहले अवयव से, दूसरे अवयव का गुणा स्तंभ के दूसरे अवयव से। तो यहाँ गुणा होगा a11 b13, a11 b13 प्लस a12 b23। तो इस प्रकार आपको गुणा करना है। दोबारा समझ लीजिए क्या गुणा किया मैंने गुणा किया यहाँ पर पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, पहला अवयव आ गया। फिर गुणा किया मैंने पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे स्तंभ से, दूसरा अवयव आ गया। फिर पहली पंक्ति का ही गुणा करेंगे हम तीसरे स्तंभ से, तीसरा अवयव आ गया। यही प्रक्रिया हम दूसरी पंक्ति के लिए दोहराएंगे। क्या करेंगे दूसरी पंक्ति के लिए, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से। आइए हम करते हैं गुणा। देखो क्या हुआ, पहली पंक्ति का अवयव है a21, ये रहा a21 का गुणा पहले स्तंभ के पहले अवयव से b11 से गुणा, तो ये आ गया b21 b11। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, तो ये होगा a22 b21। नेक्स्ट, पंक्ति वही कॉलम चेंज, तो इसका पहला अवयव इसका भी पहला अवयव a21 b12, इसका दूसरा अवयव दूसरे स्तंभ का भी दूसरा अवयव a22 b22। फिर पंक्ति वही स्तंभ तीसरा और गुणा करने पर आ गया a21 b13 प्लस a22 b23। समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से ध्यान से समझ लीजिए क्या गुणा करना है, किसका गुणा करना, किससे करना है। जब भी हमें दो मैट्रिक्स का गुणा करना है तो हम पहली मैट्रिक्स का स्तंभ लेंगे, पंक्तियाँ लेंगे, और दूसरी मैट्रिक्स का लेंगे हम स्तंभ। पहली पंक्ति लेकर सभी स्तंभों से गुणा करो, फिर दूसरी पंक्ति लेकर भी सभी स्तंभों से गुणा करो। इस प्रकार आपको नया मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। इसको समझने के लिए फिर हमने एक उदाहरण लिया। मैट्रिक्स ए लिया हमने
जिसका क्रम लिया हमने 2 into 3। फिर एक मैट्रिक्स और लिया हमने जिसका क्रम लिया हमने 3 into 3। शर्त क्या है? शर्त है पहली में स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। बराबर है, गुणा कर सकते हैं, गुणा करेंगे अब हम। और गुणा करने के लिए पहली पंक्ति का गुणा बारी बारी से, पहली पंक्ति का गुणा पहले करेंगे हम पहले स्तंभ से, फिर करेंगे गुणा दूसरे स्तंभ से, फिर गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ से। तो पहली पंक्ति के सभी अवयवों का गुणा दूसरे पंक्ति के सभी अवयवों से करेंगे। तो कैसे करते हैं? पहली पंक्ति का पहला अवयव पहले स्तंभ का पहला अवयव, तो 1 का गुणा होगा 7 से, 1 का गुणा 7 से। फिर जब तक कॉलम पूरा नहीं आया होता बीच में प्लस आएगा, प्लस पहली पंक्ति का पहला अवयव 2 into 3 प्लस 3 into 4, यही क्रम में आगे दोहराना है। 1 पहली पंक्ति का गुणा करना है हमें दूसरे स्तंभ से, जब तक स्तंभ पूरा नहीं होगा प्लस आता जाएगा। 1 into 8, ये रहा 1 into 8 प्लस 2 into 2, ये रहा 2 into 2 प्लस 3 into 5। ठीक इसी प्रकार पहली पंक्ति का गुणा करना हमें तीसरे स्तंभ से। 1 into 9 प्लस 2 into 1 प्लस 3 into 6, ये हो गया गुणा। इसी प्रकार हमें फिर दूसरी पंक्ति लेकर बारी बारी से बारी बारी से लेंगे हम। पहले लेंगे पहला स्तंभ, फिर लेंगे दूसरा स्तंभ, फिर लेंगे तीसरा स्तंभ, और इस प्रकार गुणा करने पर हमें ये 3 अवयव प्राप्त हो जाएंगे। गुणा किया, जोड़ा, ये गुणा किया पहले हमने, फिर जोड़ा, तो इन सभी अवयवों को ये गुणा करके जोड़ने पर नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमें 2 मैट्रिक्स का गुणा करना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या है? अदिश गुणन है आपके अवयव A को किसी अशून्य अदिश संख्या n से गुणा करने पर प्राप्त अवयव Na अदिश गुणनफल अवयव कहलाता है। इसका प्रत्येक अवयव A को n से गुणा होता है। मतलब किसी भी अवयव को सिंगल संख्या से गुणा करना है तो इसका मतलब यह हुआ उस संख्या का उस अवयव के सभी अवयवों से गुणा करना है। उदाहरण के लिए हमने एक अवयव लिया A, हमने n को गुणा किया 3 से, n की संख्या मैंने ले ली 3, तो हमें मैट्रिक्स को 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करना है मैट्रिक्स दिया वापस। अब 3 से गुणा करने का मतलब हमें हुआ इस 3 का प्रत्येक अवयव से गुणा करना है। 3 का गुणा सभी अवयव से किया हमने, तो इस प्रकार एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई 3, 6, 9, 12, 15, 18। समझ में आ गया होगा। अगर हमें सिंगल अंक का गुणा, अदिश संख्या का गुणा अगर हमें किसी मैट्रिक्स से करना है तो हमें वो गुणा सभी अवयव से करना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में और इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1 बहुत सरल है। पहला प्रश्न है, 2 मैट्रिक्स दे रखी है, आपको योग भी करना है, घटाना भी है। तो योग, पहला मैट्रिक्स दिया हमने A और B, योग करने के लिए हमने पढ़ा है कि 2 मैट्रिक्स का योग करना है। तो पहली शर्त तो है कि उनका क्रम सेम होना चाहिए। तो क्रम सेम है, देखिए यहाँ भी क्रम है 3, यहाँ भी क्रम है 2 into 3 का, और यहाँ क्रम है 2 into 3 का, क्रम सेम है। इनको योग करना है। योग करने के लिए संगत अवयवों को जोड़ते हैं। इसका पहला, इसका भी पहला, -3 + 3, इसका दूसरा, इसका भी दूसरा, इसका जो तीसरा, इसका भी तीसरा। संगत अवयवों को जोड़ दिया सब जगह, तो इस प्रकार नई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ये योग हो गया। घटाना है तो संगत को घटाना है, जोड़ना है तो भी संगत को जोड़ना है, घटाना है तो संगत को घटाना है। तो इस प्रकार ये नई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। बहुत आसान प्रश्न है, यही आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 2। अब हमें यहाँ पर उल्टा प्रश्न दे रखा है। पहले प्रश्न में तो हमें क्या दिया हुआ था? पहले प्रश्न में हमें दे रखा था अलग अलग मैट्रिक्स दी हुई थी, हमें योग और अंतर ज्ञात करना। अब यहाँ उल्टा है, हमें योग और अंतर दिया हुआ है, आपको अलग अलग मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। तरीका वही है, बहुत आसान है। देखो क्या है, हमें जो दिया हुआ मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब A व B को अलग अलग ज्ञात करने के लिए वही समीकरण को हल करते हैं, वही तरीका काम में लेंगे हम यहाँ पर। हमें इन दोनों से, या A + B है या A - B है, इन दोनों से A ज्ञात करने के लिए हम दोनों को जोड़ेंगे, जिससे B से B कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने वही क्या समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। जोड़ने से B से B कैंसिल और A जुड़ के हो गया 2A। जोड़ने के लिए
तो दोनों समीकरण को जोड़ा हमने, दोनों समीकरणों को जोड़ने से क्या हो गया, ए और ए जुड़कर हो गया 2a, और 2a को हमने यहाँ लिखा, जोड़ने के लिए संगत अवयवों को संगत अवयव से जोड़ना है, जोड़ने से ये प्राप्त हो गया -4 -2 2 -2 2a था, हमें a ज्ञात करना है, तो पक्षांतर ज्ञात 1/2 हो गया। अब ये स्थान कैसे 1/2 मतलब 2 का भाग लग रहा है। जिस प्रकार भी हमने अदिश गुणा पढ़ा था, अदिश गुणा में क्या कहा था हमने कि किसी भी संख्या से गुणा करने के लिए सभी अवयवों से गुणा करना पड़ता है, उसी प्रकार भाग करने के लिए भी हमें सभी अवयवों से भाग करना पड़ता है। तो 2 का भाग हम इन सब अवयवों से करेंगे, -4 से भी करेंगे, -2 से भी करेंगे, 2 से भी करेंगे, -2 से भी करेंगे, इन सबसे 2 का भाग किया तो ये ए का मान आ गया, नई मैट्रिक्स आ गया। अब ए का मान तो आ गया हमारे पास, और हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना बी का मान। बी का मान ज्ञात करने के लिए हम वही ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समीकरण को हल करते हैं वैसे ही हल करेंगे। तो समीकरण 1 से देखो हम ए का मान जानते हैं, बी का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ से ए का पक्षांतरण करेंगे और माइनस ए हो जाएगा और ए का मान रख देंगे। तो वही मैंने यहाँ किया, ए का पक्षांतरण किया तो माइनस ए हो गया, समीकरण 1 से किया हमने। यहाँ पर बी की मान ज्ञात करने के लिए ए की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू क्या है, समीकरण 3 में, यहाँ ए का मान रख दिया, माइनस हो रहा है, तो यहाँ वही करना है जैसा कि हम 2 मैट्रिक्स को घटाते हैं। हमने घटा दिया दोनों को, इनको घटाने के लिए संगत अवयवों को घटाते हैं। तो -7 में से -2 घटाना है, माइनस तो ऑलरेडी है और घटाना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 0 में से -1 घटाना है इसलिए हो गया +2 -1 एंड -5 -1 तो इसलिए हो गया +1। इस प्रकार ये घटाने पर ये हो गया ए और बी मान आ गए, ये हमें ज्ञात करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। क्या प्रश्न संख्या 4 क्या है, प्रश्न संख्या 4 है आपके पास ए और बी दे रखे हमें और 3a² और -2ab हमें ज्ञात करना है। 3a² -2ab ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, a² ज्ञात करेंगे और a² ज्ञात करने ये मान ज्ञात करने के लिए हम पहले a² ज्ञात करेंगे, फिर 2b ज्ञात करेंगे और मान रख देंगे यहाँ पर a² का मतलब a का गुणा a से, ठीक वैसे ही जैसे 2 मैट्रिक्स को गुणा करते हैं। a² का मतलब वर्ग नहीं कर देना है, प्रत्येक अवयव का वर्ग करने से काम नहीं चलेगा, हमें इनको गुणा करना है। एक अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करते हैं उसी तरीके से, तो गुणा करने का तरीका क्या है, पहली पंक्ति के अवयवों का गुणा पहले स्तंभ से, फिर पहली ही पंक्ति के अवयवों का गुणा दूसरे स्तंभ से। वही मैंने किया यहाँ पर, 2 का गुणा 2 से, 2 × 2 प्लस -1 का गुणा 3 से, ये हो गया। फिर पहले ही पंक्ति के अवयव दूसरे स्तंभ से, 2 × -1 ये आ गया, -1 × 2 ये आ गया, बीच में प्लस आएगा जब तक कि कॉलम पूरा नहीं हो जाए। फिर इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को लिया पहले स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया, जोड़ना घटाना किया, तो यह आ गया a² = एक नई मैट्रिक्स आ गई। प्रश्न में ज्ञात करने में 3a² है इसलिए हमने 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा करने का मतलब प्रत्येक अवयव से गुणा करना है। 3 का 1 से भी करना है, 3 का -4 से भी करना है, 3 का 12 से भी करना है, 3 का 1 से भी करना है, सबसे गुणा किया तो ये 3a² नया मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अब ज्ञात करने में 2b भी आ रहा है, मतलब b को 2 से गुणा करना, 2 × b का मैट्रिक्स आ गया है। b का मान रख दिया, 2 का प्रत्येक अवयव से गुणा कर दिया, 2b आ गया। अब ज्ञात करने में क्या आ रहा है, ज्ञात करने में आ रहा 3a² - 2b। तो 3a² - 2b करने के लिए हमने 3a² का समीकरण 1 से और 2b का 2 से, दोनों का मान रख दिया, बीच में आ गए माइनस। घटाना है, घटा दिया हमने संगत अवयव को, 3 में से 0 घटेगा, -12 में से 8 घटेगा, ये हो गया यहाँ पर। 36 में से -2 घटेंगे तो 36 - 2, 36 माइनस हो गया प्लस, तो 36 और 38, 3 में से 14 घटे तो गए -11। इस प्रकार ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न मैंने आपको हल करवाए, समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि मैं आप इनसे संबंधित प्रश्न भी हल करने का प्रयास करेंगे। और आपके पास बुक्स होगी, नहीं होगी तो आप बुक्स खरीद लें, मार्केट में बुक्स अवेलेबल है। गणित की पढ़ाई जब तक आपके पास बुक्स नहीं होगी, आपको गणित की पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप आज ही गणित की बुक की व्यवस्था कर लें, और अगर बुक्स नहीं भी मिल रही मार्केट में आपको, तो आज ही आपके सीनियर
स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है मैथ्स का। तो अपने आसपास जो भी बड़े भाई बहन हैं जिनका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, उससे रिक्वेस्ट करके बुक्स की व्यवस्था कर लें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।